नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं संसार वाणी में। साथियों, एक बार बजरंग दल को लेके आप सबके बीच में मौजूद हूं। इस समय उपस्थित हूं रानीपुर मोड़ चंद्राचार्य चौक पर। जैसे कि पीछे से हम नारों की आवाज सुन ही रहे होंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार का इनके द्वारा पुतला दहन यहाँ पे किया गया है। काफी समय से ये लोग उमेश कुमार से विधायक से नाराज चलते हुए आ रहे थे। आइए इनसे बात करते हैं कि किस बात को लेके ये इनकी नाराजगी है। आइए, क्या पूरा प्रकरण है जो पुतला दहन किया गया है खानपुर विधायक का? जी, मामला ये है कि एक देवभूमि हरिद्वार के अंदर एक हिंदुओं के बीच में रहने वाला, अपने आप को बड़ा हिंदू ब्राह्मण हिंदू कहने वाला हिंदुओं का गद्दार एक देवभूमि में पैदा हो गया है, जिसका चेहरा दिखाने का काम बजरंग दल ने अब शुरू कर दिया है। हम लंबे समय से देख रहे थे उसकी गतिविधियां। वो ब्लैकमेलिंग करता था, वो हिंदू लड़कियों की दलाली करता था और बलात्कार के उस पर कई आरोप हैं। अपनी विधानसभा में ही उस पर गंभीर आरोपों से कई बार लोगों ने उसको प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो अभी हाल ही में एक घटना घटती है कि बालोवाली कलसिया गांव में एक गौ माता का कटान होने के बाद उससे भरी हुई गाड़ी बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पकड़ते हैं। ग्रामीण वहां पे स्थानीय निवासी उपस्थित होते हैं। उमेश कुमार वहां पे आके कुछ उपद्रव का माहौल पैदा करता है। पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाने में जो है वो बिल्कुल नाकाम होता है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के ऊपर गलत टिप्पणी करता है और बजरंग दल के पदाधिकारियों के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करने के बाद बजरंग दल के नाम से छेड़छाड़ करके वो सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक चीजें चलाता है, लोगों से उल्टी सीधी वीडियो डलवाता है कि ऐसा नहीं था, ऐसा था। हमारी ये मांग है कि जो भी सच है वो पुलिस के सामने जग जाहिर है, जनता के सामने जग जाहिर है। संगठन, हिंदू संगठन के नाम से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, उसके घर में घुस के उसका इलाज करना बजरंग दल जानता है और हिंदुओं का स्वाभिमान बजरंग दल रहा है और हमेशा रहेगा। हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के मान बिंदुओं पर बजरंग दल हमेशा खड़ा हुआ है। गौ माता की जहां बात आएगी, बजरंग दल अपनी एड़ी चोटी का जोर वहां पर लगा के खड़ा होगा पूरी ताकत के साथ। कोई भी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति, कोई भी ब्लैकमेलर, कोई भी बलात्कार करने वाला, कोई विधायक हो, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही पैसे वाला आदमी हो, वो पैसों के घमंड में चूर है। तो उसका नशा सारा जो भी है, सत्ता का नशा या जो उसकी विधायकी का नशा है, वो सारा बजरंग दल तोड़ने का काम करेगा। जो भी आरोप आपके द्वारा लगाए शासन की नॉलेज में नहीं है वो सब? पुलिस प्रशासन की नॉलेज में बखूबी है, तभी खानपुर विधायक के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। अगर बजरंग दल का किसी कार्यकर्ता कोई कार्यकर्ता अगर गलत गतिविधि में होता तो उसके ऊपर भी मुकदमा होता। तो किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा नहीं है, स्वयं खानपुर विधायक के ऊपर मुकदमा लगा है और कुछ अन्य लोगों पर वहां पे मुकदमेबाजी हुई है, जिसको लेके बड़ा विचलित हो गया है वो। क्योंकि गौ माता की ब्लैकमेलिंग करने वाला, गौ माता की दलाली करने वाला, अभी हाल ही में कुछ समय पहले रुड़की क्षेत्र में किसी अन्य संगठन के साथ वो गौ माता के हत्यारों के समर्थन में पहुंचा था। पुलिस प्रशासन के विरोध में वो वहां पहुंचा था। तो हिंदू समाज के पूरा विरोध में वो लोग रहते हैं। और अभी जब उसने अपनी छवि धूमिल होती हुई दिखाई दी तो वो बजरंग दल के नाम के साथ छेड़छाड़ करने लग गया। आपको बस इतना, आपके चैनल के माध्यम से इतना संदेश देना चाहूंगा कि पूरे हरिद्वार ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बजरंग दल हिंदुओं के मान बिंदुओं पर काम करता है। गौ माता की सेवा सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर खड़ा रहता है और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। तो कोई भी अगर बजरंग दल के नाम के साथ गंदगी मचाने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज मौके पर करेगा। लेकिन बात करो तो हिंदू तो वो भी है ना, उमेश कुमार भी हिंदू ही है। अपने आप को हिंदू बताता है, लेकिन कभी भी अपनी जिहादी टोपी सर पे लगा देता है। जिहादी मानसिकता उसकी पूर्ण रूप से छलकती है। हाल ही में कुछ समय पूर्व उसकी कुछ अश्लील वीडियो भी सबके सामने जग जाहिर हुई थी। तो उसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो तो चोला पहन के घूम रहा है हिंदू होने का। ऐसे फर्जी हिंदुओं की समाज को चिन्हित करना चाहिए। ऐसे फर्जी हिंदुओं के बारे में लोगों को बजरंग दल अवेयर करने का काम करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे मामले के बारे में? देखिए, जिस प्रकार से भी मामला हुआ है, तो जो व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहे थे मास्क की, उन्हें बचाने के लिए उमेश कुमार वहां पहुंचे। जब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां लगभग 1000 की संख्या में थे, तो अगर नहीं चल पाई, उनकी गाड़ी नहीं छुट पाई, तो 2-4 लोग जो उनके साथ आए थे उन्होंने उसमें आग लगवा दी। एक चीज की पुष्टि करना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि वो बचाने की कोशिश कर रहे थे? इसके कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं कि उन्होंने आते ही जो तुरंत लड़कों को कहा कि ये गाड़ी यहाँ से हटने दो और उमेश कुमार जिंदाबाद के नारे उनके समर्थकों ने लगाने शुरू किए। जब ये कोई हिंदू आंदोलन होता है तो किसी नेता के नारे हमारे यहाँ नहीं लगते हैं। तो सीधा सा लग रहा था कि एक राजनीतिक साजिश है और उस साजिश के अंतर्गत उन्होंने जो है वहां पहुंचकर इस प्रकार का कृत्य को किया है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए जब भी वो गौ हत्यारों के समर्थन में आए हैं। एसएसपी का घेराव किया है, पुलिस पर मुकदमा लिखवाया है
और जो भी मदरसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा सील किए गए थे उन मदरसों को खुलवाने का काम भी उमेश कुमार ने ही किया था। हाल ही में पूरे उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तानपुर के अंदर बन रही है, उस मस्जिद को निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए भी उमेश कुमार ही दौड़ लगा रहे हैं। तो इस प्रकरण को लेकर आज उमेश कुमार का पुतला दहन किया गया और बजरंग दल जब तक उसे खानपुर विधानसभा से उखाड़कर नहीं फेंक देता तब तक उसका विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। उसकी विधानसभा के हर गांव में उसका पुतला फूंका जाएगा। मतलब आप लोग उन्हें हिंदू नहीं मान रहे? एक जयचंद हिंदू होते हैं तो उन्हें हिंदू ना कहकर जयचंद कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करे तो कहीं ना कहीं उमेश कुमार को अपना DNA चेक कराना चाहिए।